त्रेता के रावण में लाख बुराइयां थी, पर आदि पुरुष के रावण में करोड़ों हैं। इनसे मिलिए ये है कलयुग के दो रावण, ओम रावत और मनोज मुंतशिर, जिन्होंने आदि पुरुष को डायरेक्ट करा और इन्होंने डायलॉग्स लिखे। तो इस वीडियो के पहले भाग में हम आपको दिखाएंगे आदि पुरुष मूवीज के उन गलतियों को जिसको मर्यादा में रहकर भी आप अनदेखा नहीं कर सकते। दूसरे हाफ में मैं आपको समझाऊंगा कैसे यूथ पर इस मूवी से इम्पैक्ट पड़ सकता है और कैसे हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई है। और इस वीडियो के तीसरे हाफ में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले कलयुग के रावणों ने आदि पुरुष जैसे मूवीज का निर्माण करा। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ मजाक गलती से बनाया गया है तो नहीं, ओम रावत जैसे डायरेक्टर्स बहुत पहले से सोशल मीडिया के अंदर हमारे श्री अष्ट सिद्धि देवता यानी हनुमान जी के ऊपर मजाक बनाते हुए दिखे हैं। कभी इन्होंने हमारे हनुमान जी को ट्विटर के जरिए बहरा बताने की कोशिश की है, तो कभी हमारे पवित्र मंदिर स्थलों पर जाकर के पवित्रता नष्ट करने की कोशिश की है। तो आइए इन सारी चीजों को साइड रखते हैं और देखते हैं कि आदि पुरुष मूवी के अंदर ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय सिया राम। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं अपनी शब्दों की मर्यादा में रहते हुए डायरेक्टर ओम रावत से सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि तुमने ये लंका क्या सोच करके काला बनाया है? तुमने तुलसीदास महाराज जी की रामायण या फिर वाल्मीकि महाराज जी की रामायण, कौन से रामायण से प्रेरणा लेकर के इस भव्य काले कोयले का साम्राज्य का निर्माण करा है? और ऐसे कौन से पुस्तक में लिखा है कि रावण की जो लंका है वो कोयले की थी? अगर थोड़ा भी पढ़ाई करा होता ना तो तुझे शायद ये बात पता होती कि रावण ने कुबेर को जीत लिया था और कुबेर महाराज के पुष्पक विमान के साथ रावण ने पूरी लंका अपने नाम करा ली। तो आदि पुरुष मूवी की सबसे पहली और बड़ी गलती है लंका सोने का ना होकर के कोयले का बनाना, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ काला दिख रहा है तो मैं इसको कोयले का बोल रहा हूँ। जो दूसरी सबसे बड़ी गलती है वो है जब हनुमान जी लंका जाते हैं मैया सीता के खोज में। इस मूवी में दिखाया गया है सीधा ही लंका चले जाते हैं, बल्कि हर रामायण में लिखा है कि जब वो लंका जा रहे होते हैं तो उनको समुद्र में एक ऐसी राक्षसी मिलती है जो कि छाया पकड़ लेती है और समुद्र के इस राक्षसी का वध करने के बाद ही हनुमान जी लंका की ओर बढ़े थे। इस मूवी के अंदर ऐसा सीन कुछ दिखाया ही नहीं, इतिहास के साथ छेड़खानी करी गई है बस। ओम रावत, जो तीसरा सवाल है तुझसे वो यह है कि मूवी के अंदर जो युद्ध का समय है वो रात का दिखाया जाता है, हालांकि रणभूमि की जो मर्यादा है वो यह है कि सूर्य अस्त के साथ युद्ध रुक जाएगा, चाहे तुम्हारी तलवार शत्रु के गर्दन पर ही क्यों ना हो, और प्रातः काल सूर्य उदय के साथ युद्ध वापस शुरू हो जाएगा। और यहाँ आदि पुरुष के रामायण में तो सारे युद्ध तो 3D ग्लासेस में रात के ही दिख रहे हैं। कुछ तो सनातन धर्मों के मर्यादा को रखते पुष्पक विमान की जगह रावण चमगादड़ पे घूम रहा है। आधुनिक तरीके से रावण ने वीणा जो कि वाद्य यंत्र है उसको हाथ में उठाकर बजा रहा है। जितने भी हमारे भगवान देवी देवता हैं सबको लेदर के जूते चप्पल पकड़ा रखे हैं। अरे बेशर्मो, कुछ तो मर्यादा रखते। और इस मूवी के अंदर मैं शब्दों की तो बात ही नहीं कर रहा, उसके अंदर संस्कृत शब्द के जगह पर उर्दू शब्द का यूज करा है। और इन सारी चीजों को साइड कर दूं तो एक जगह पर तो रावण को मांस खिलाते हुए दिखा दिया गया है, मतलब शिव भक्त ब्राह्मण रावण इस तरीके से बनाया गया है कि आने वाले टाइम में हम मॉडर्न रावण जिसने मस्त फेशियल करा करके मस्त बालें रखी है, जिसका हेयर स्टाइल हर मिनट चेंज होता है, इसका पुतला जलाने वाले हैं। और रावण को तो ऐसे दिखाया गया है जैसे कि ये तैमूर का बाप हो। अच्छा, सच में है क्या? और मूवी की स्क्रिप्टिंग तो ऐसे करी है जैसे जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठी ने लिखा हो। और भैया डायलॉग्स, अरे डायलॉग इनकी एक टाइम के लिए MC स्टैन के गाने सुन लो, लेकिन ऐसे डायलॉग्स लिखने वालों को तो चप्पल से मारना चाहिए। डायलॉग मनोज मुंतशिर जी ने लिखा है हमारे अष्ट सिद्धि के देवता श्री हनुमान जी के लिए, जो कि इस प्रकार है। तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। क्या डायलॉग लिखा है। इतना ही नहीं, एक और सुनो। हनुमान आप काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। कालीन अगेन एक उर्दू वर्ड है और ये इजीली सॉफ्ट मैनिपुलेशन कर रहे हैं। एक और है, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा हम उसकी लंका लगा देंगे। ये इस तरीके की टपोरी स्लैंग्स आज के जमाने में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर यहाँ रामायण का वर्णन हो रहा है जहाँ पर हनुमान के ऐसे चरित्र को इस तरीके से टपोरी स्लैंग्स के माध्यम में निर्माण करके इस आदि पुरुष नामक मूवी के अंदर दिखाया गया है, मेरे ख्याल से ऐसे डायलॉग्स बनाने वाले को तो मुंह पर चप्पलों की माला के साथ सम्मानित करना चाहिए। और घोड़े पे गधे पे, अबे यार गधे की बेइज्जती कर दी, बैठाकर पड़ोसी देश में छोड़ आना चाहिए। और सच बता रहा हूँ, मनोज मुंतशिर के दिमाग को गधे के दिमाग से कंपेयर करोगे, अबे वापस से गधे की बेइज्जती हो गई।
गई। एक टाइम के लिए तो गधा भी समझ जाता है कि उसको क्या करना है, पर ये 8 महीने का टाइम लेकर के भी नहीं समझे। वैसे ये मेरा डायलॉग लिख लो, एक बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य का निर्माण करता है और एक मुगल बाबर से इंस्पायर्ड व्यक्ति भविष्य की माँ बहन करता है। वही इतिहास मिटाने की कोशिश की गई है यहाँ पर आदि पुरुष मूवी का निर्माण करके। जिस सिनेमा घर को क्रांति लाने के लिए जाना जाता है, वहीं पर ऐसे ऐसे प्रोपोगेंडा मूवीज इतिहास ही मिटा रहे हैं। अगर हम अभी के यूथ जो कि इस मूवीज को देख करके आते हैं, वो आने के बाद यही सीखेंगे कि हमारे हनुमान जी ऐसे बोलते थे, और धीरे धीरे भक्ति श्रद्धा से भावना उठने लगेगा। और अगर तुम सब चाहते हो कि ऐसा ना हो, तो तुम्हें मैं जामवंत बन के वो शक्ति याद दिलाना चाहता हूँ जब त्रेता युग में भगवान श्री राम के मर्यादा के ऊपर सवाल उठा था, तब उनके साथ लाखों करोड़ों हनुमान आए थे। आज वही हनुमान हम सबके अंदर छुपा है, और आज कलयुग में फिर से एक बार भगवान श्री राम के ऊपर, उनके मर्यादा, उनके सम्मान के ऊपर मजाक बनाई गई है। हमारे प्रभु श्री राम को फिर से जरूरत है हनुमान की। तो तुम सब जागो और अभी अपने श्री राम के लिए आवाज उठाओ, अपने इतिहास को बचाओ, नहीं तो धीरे धीरे सब मिट जाएगा। आइए इस वीडियो के तीसरे अध्याय और आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। जब इस मूवी के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर से पूछा गया कि वो ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उनके प्रति जो कि खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और उनके प्रति जिनको माता अंजनी ने 8 सिद्धियों का ज्ञान दिया था, और हनुमान जी का कैरेक्टर ऐसा कैसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो इसके जवाब में उन्होंने ये बोला, जो आज की भाषा है, जो आज की यूथ के साथ कनेक्ट करे, ये अवधि में लिखना बाबा तुलसीदास का, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्रमाण था कि रामायण का जो पहला मिशन है, पहला मकसद है, वो लोगों तक पहुंचाना है, दूर तक पहुंचाना है। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूं श्वेता जी, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा। लोग देखेंगे नहीं। जो हमारा टिकट लेके जनता देखने जाती है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता, उस भाषा का सम्मान कर सकता है, लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। तो जब हम बस इसकी इतनी इंटरव्यू देखने के बाद ना मेरे दिल से इसके लिए इतने अपशब्द निकल रहे हैं। जो यूथ आज के टाइम पे अपनी संस्कृति, अपने भाषा के साथ जुड़ ही नहीं सकता, वो यूथ और कोई नहीं, हमारे देश में फेंकने वाले, पत्थर बरसाने वाले किरदार में छुपे हुए लोग हैं। और शायद ही कोई सनातन में ऐसा बच्चा होगा जो श्री राम पर गर्व ना करता हो। क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। भ्राताश्री, जितने भी लोगों को ये वीडियो पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब कर देना। और अगर हम करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूं श्वेता जी, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा। अबे रामायण के साथ अन्याय नहीं, अन्याय तो तेरे साथ होगा। बाबर और मुगलों के बेटे तुझे फंडिंग देना बंद कर देंगे। लोग देखेंगे नहीं। जो हमारा टिकट लेके जनता देखने जाती है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता, उस भाषा का सम्मान कर सकता है, लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। सही कहा, क्योंकि जिस भाषा में भगवान श्री राम और हनुमान का डायलॉग लिखा है ना तूने, उस भाषा के लिए तो आज की यूथ बिल्कुल ही तैयार नहीं है। हम बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पा रहे, हम जुड़ नहीं पा रहे, वैसे भी नहीं देखेंगे। अब आते हैं ओम रावत पे। हमारे संस्कृत शब्द में 3 लिंग बताए गए हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इसके लिए चौथा बनना चाहिए। जब हनुमान जयंती होता है ना, तो ये महाशय कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं, वॉज गॉड हनुमान डेफ, पीपल अक्रॉस माई बिल्डिंग थिंक सो। इसका मतलब है क्या हनुमान जी बहरे हैं? अब ऐसे डायरेक्टर को चप्पल से सम्मानित करना चाहिए, सीधा मुंह पे। जब चरित्र ही ना हो भगवान को मानने की, तो ऐसे लोग रामायण बनाते हैं। किसने बोला रावण मर चुका है? वो तो आज भी इन सब के अंदर जिंदा है। और ये सब मिलकर एक ऐसे यूथ का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें सनातन सिर्फ मजाक बनकर रह जाए। जैसे मेरे अंदर का छुपा हुआ हनुमान बाहर आ गया है। तुम सब भी अपने अपने अंदर का हनुमान को जगाओ और चलो इस ओम रावत की बनाई लंका में आग लगा दे। वैसे मूवी के अंदर बताने के लिए बहुत कुछ है, जो कि बहुत ज्यादा गलत तरीके से दिखाया गया है, जिसको अगर मैं बताने बैठ गया तो शायद मैं अपना आपा खो दूं और अपनी मर्यादा भूल करके कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लूं जो कि इस वीडियो के लिए नहीं होना चाहिए और उचित भी नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे मुझे आज पता चला कि मैं शुद्ध हिंदी में वीडियोस बना सकता। बाकी इस मूवी में कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या गलत लगा। तब तक के लिए जय श्री राम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।